नहीं ले पाते सर। लोग स्वीकार कर रहे हैं, मार्केट स्वीकार कर रहा है, इसका डिमांड है, इसका डिमांड बढ़ चुका है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी को अगर दूर कर सकता है तो वही डायरेक्ट सेलिंग है, जिसके माध्यम से, है ना, बेरोजगारी जो है दूर हो सकता है सर। मतलब एक से एक लोग हैं। आप जब जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे तो समझ आएगा। 1-1 लाख का नेटवर्क बना के लोग चल रहे हैं। 10-10 हजार का नेटवर्क बना के लोग चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा चीज है सर। नेटवर्क की ताकत को हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति नेटवर्क की ताकत को समझ गया ना सर, वो बहुत बड़े। अब वहां पे पारी आती है कि हमको इसको चलाना कैसे है। नेटवर्क को हमको रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो नेटवर्क को चलाने के लिए सर हमको उनके साथ लिंकअप रहने की जरूरत है। डेली हमको सुबह शाम अगर हमारे साथ जो व्यक्ति जुड़े हैं उसके पास हमारा फोन उनको जाना जरूरी है। ये एक कनेक्टिव है सर, चलने चलाने का। हमको उसकी बराबर देख रेख, जैसे सिंपल सा चीज है, उसका रिपोर्टिंग हमको रखने की जरूरत है कि उसका कितना रिवार्ड पॉइंट हो चुका है। उसके रिवार्ड पॉइंट को बार बार हमको याद दिलाने की जरूरत है। और मैं तो ये हमेशा से बोलता हूँ सर, जो 50 कस्टमर बना लिए अपने लिए, वो व्यक्ति आने वाले समय में 25 से 50 हजार का महीने का आदमी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। क्योंकि वही कस्टमर आपका आईडी है सर। वही कस्टमर आपके यूजर है। जो यूजर होता है वही बेहतर एक नेटवर्कर बनता है साहब। क्योंकि उसने रिजल्ट पाया रहता है, उसको रिजल्ट मिला रहता है। और वो जब पब्लिकी माउथ जब पब्लिकी करता है तो वो बहुत बड़ा चीज है, जिससे लोगों को उसको प्रभावित करता है। ये चीजें हैं सर। क्योंकि हमको इस चीज को जिस दिन हम समझ गए और हमारे पास जो 50 कस्टमर बने हैं, हमको उसका बराबर फीडबैक लेना है। हम क्या फीडबैक नहीं ले पाते सर। एक बार दे हमारा पूरा ध्यान आईडी, है ना, आईडी में हमने कर दिया, आईडी तो करना ही है। लेकिन जिस व्यक्ति को मैंने प्रोडक्ट दिया है, उस व्यक्ति का हमको फीडबैक लेने की जरूरत है कि मैंने उसको रिजल्ट दे पाया है कि नहीं दे पाया है। वो सबसे बड़ा चीज है। क्योंकि वो एक व्यक्ति आपका नेटवर्क को इतना बड़ा बना देगा ना सर, इतना बड़ा बना देगा कि आप खुद भी नहीं सोच पाए रहेंगे। तो हमको फीडबैक लेना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम फीडबैक नहीं लेंगे कि उनको जो चीज हमने दिया है, जो प्रोडक्ट हमने दिया है, उसमें उसको क्या राहत मिला, ये सबसे बड़ा चीज है। तो आप सभी, सुनीत हैं क्या सर? सुनीत अवेलेबल हो पाए क्या? सुनीत सर, मेरी बात सुन पा रहे हैं? नहीं हो पा रहा है अवेलेबल। ओके। हाँ सर, सुनील सर, सुन रहे हैं। तो इस चीज को हमको समझने की जरूरत है। आज आप सब लोगों के लिए बेहतर टिप निकला है सर, बेहतर टिप निकला है। इसको हाथ से मत जाने दीजिए। इसको हाथ से मत जाने दीजिए। क्योंकि ऐसा ट्रिप, है ना, 60 रिवार्ड पॉइंट, आप सब के सब बहुत बढ़िया। ये है कि आप लोग एक नीचे रैंक पे हैं, हम लोग का भी स्टार्टिंग हुआ है। हम स्टार और ब्रॉन्ज हैं। क्योंकि जैसे ही रैंक बड़ा हुआ, आज आप सिल्वर का जाएंगे तो 120 है, पर्ल के लिए 240 है, गोल्ड के लिए 480 है। तो इस अचीवमेंट से हमको वंचित नहीं होना है सर। 60 रिवार्ड पॉइंट करना है आपको। और ये 60 रिवार्ड पॉइंट आपको मलेशिया का जो ट्रिप और एक आपका रैंक का प्रमोशन, आप सब चीज को जोड़ेंगे तो आप सोच कर देख ले आज कितना बड़ा इनकम में आप जा सकते हैं। और कितना बड़ा इनकम को आप अचीवमेंट कर सकते हो। ये बहुत बड़ी चीज है सर। यही एक पीक टाइम रहता है हमको रैंक को आगे बढ़ाने का, रैंक को प्रमोशन करने का, और हमारे जो लोग आए हैं उनको एक नया चीज देने का, नया उत्साह डालने का। यही वो पीक टाइम है सर। ऐसे समय को मत गवाइए सर। जितने लोग आपके साथ हैं, जितने लोग जुड़ जुड़ चुके हैं, जो जुड़ना चाहता है, जिसको आप जानते हो, उसको अभी यहाँ पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि मलेशिया का ट्रिप जो आप सब लोग को मिलना है और आप सब लोग को मिला है, इसका हम अचीवर बने सर। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का देख पाया था। टोपेन सर का 4 रिवार्ड पॉइंट हो चुका है, मांझी सर का 3 रिवार्ड पॉइंट हो चुका है। बहुत सारे लोग हैं। जब आप माई कमीशन में जाके वहां पे जाके देखेंगे तो तुरंत आपको वो चीजें दिख जाता है। तो इसको असर से जाने मत दीजिए सर। ये जो अचीवमेंट जो आपके साथ जुड़ना है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज जो लोग हम कभी नहीं जा पाए हैं, उनके साथ एक नया ट्रिप, एक नया जगह, एक नई फीलिंग। क्योंकि हर वो जगह जो है, जब हम जगह चेंज करते हैं तो एक फीलिंग जो है वहां से मिलता है, वहां से एक उत्साह मिलता है, वहां से एक एनर्जी मिलता है। तो वो समय आ चुका है। आप बताइए सर,
क्योंकि ये चीज एक बार चुका मतलब क्या होता है ना, एक जीवन का फिर वो समझौता वाला कहानी चालू हो जाता है। और उसी चीज से हर वो इंसान जो है आज जूझ रहे हैं सर। हर वो इंसान जूझ रहा है। हर इंसान जूझ रहा है। क्योंकि मैं हमेशा से इस चीज को बोलता हूं, 5 साल में 100 करोड़ का व्यापार, और 100 करोड़ का व्यापार मतलब 8 से 10% का कमीशन होता है। 8 से 10% का हमारा परसेंटेज होता है। और 8 से 10% मतलब 100 करोड़ का जब व्यापार करेंगे तो 8 से 10 करोड़, 10 करोड़ का मालिक आप बन सकते हैं। हमको उस व्यापार पे ध्यान देना है। और उस व्यापार को करने के लिए हमको लोग लाना है। ये साइंस है सर। डायरेक्ट सेलिंग एक साइंस है। कई ऐसे मेंटोर मिलेंगे कि क्या बोल दिया क्या नहीं बोला, है ना। लोगों का नौकरशाही, दुनियादारी, बहुत सारा चीज है। लोगों को चलाने को जो सीख गया, लोगों के साथ चलना जो सीख गया, लोगों के साथ जो कमिटमेंट सीख गया, वही व्यक्ति बड़ा नेटवर्क का निर्माण करता है सर। वही व्यक्ति बड़ा साम्राज्य का मालिक बनता है। जुड़ते तो सब है, करते तो सब है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको उस चीज को भी देखना है, उस चीज को भी वाच करना है कि मेरे अंदर क्या कमी है, जिस कमी को मैं दूर कर पाऊं। मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, मैं उसको पूरा कर पाऊं। मतलब हमको हमारी स्ट्रेंथ को भी देखना है। और हर इंसान के अंदर एक चीज का जो स्ट्रेंथ है, वो आदमी को आगे लेके जाता है साहब। उस कमी को दूर कर दीजिए, उसको झांकने की जरूरत ही नहीं है, उसको दूर करते जाना है। स्ट्रेंथ को हमको आगे बढ़ा देना है। जो स्ट्रेंथ आपके अंदर है, मैं बार बार इसको बताने की कोशिश करता हूं। एक स्ट्रेंथ आपको है ना, 200 सी बकथान बेचवा देगा साहब। 200 सी बकथान आप बेच सकते हो, जो आपको लगता है। और एक टूथ एक 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 प्रोडक्ट को बेच के आप यहाँ पे मलेशिया का विनर बन सकते हैं, जिसमें आपको महारत हासिल है, जिसमें आपका डिमांड है। क्योंकि लोगों की कमी नहीं है साहब। लोगों की कमी नहीं है। अगर हम आज अगर विनर नहीं बन पाएंगे, अगर हम आज अगर कोई आइडिया, या हम आज अगर लोगों को अगर नहीं जोड़ पा रहे हैं, अगर आज हम लोगों को अगर प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम बोल नहीं रहे हैं। हमको बोलना पड़ेगा साहब। क्योंकि जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक लोग सुनेंगे नहीं। तो इस चीज को हमको करने की जरूरत है। और वही चीज आपको एक दिन जिस जगह पे आप जाना चाहते हैं, है ना, वहां तक आपको पहुंचाएगा। तो आज हमारे लिए मलेशिया ट्रिप है। मलेशिया ट्रिप का हर दिन मैं बार बार बोलूंगा सर, हर दिन एक आईडी जो व्यक्ति करेगा उसका मलेशिया ट्रिप डन है। 60 रिवार्ड पॉइंट आपको चाहिए। चाहिए दोनों लेग से। लेकिन कहीं ना कहीं वो रास्ता खुल जाता है, और वो रास्ता मिल जाता है सीनियर के सपोर्ट और मार्गदर्शन से, कि एक साइड होके होते चले जाता है। करना दोनों साइड से है, लेकिन वो चीजें हो जाता है। 60 रिवार्ड पॉइंट मतलब 3 लाख का बिजनेस, जिसमें दोनों में जुड़ना है। ये बहुत बड़ा चीज है। रीपरचेज भी जुड़ेगा आपका, और एक्टिवेशन भी जुड़ेगा। 2-2 हजार का मैचिंग हुआ, आप तुरंत, और तुरंत दिखा देता है। आप लोग माई कमीशन में आप लोग जाके देखिएगा। तो इस अवसर को मत गवाइए सर। इस अवसर को मत गवाइए। क्योंकि ये जो अवसर हमको मिला है, इसका पूरा पूरा भरपूर सदुपयोग हम करें सर। क्योंकि इससे बड़ा अवसर आपको एक फॉरेन ट्रिप जाने का एक मौका जो आप सब लोग को मिला है, इसको मत चूक करिए। एक छोटा सा चीज के लिए, क्योंकि आपके अंदर इतनी क्षमता है, उस क्षमता को हमको जगाने की जरूरत है। और लोग हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, लोग हैं। और हर घर परेशानी है, हर घर समस्या है, हर घर बीमारी है। हर घर। हमको उस नजरिया से देखने की जरूरत है। तो आप सभी मलेशिया विनर बने सर, मलेशिया ट्रिप के विनर बने। बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत आसान और सरल करके आप लोगों को बताइए सर। बस डेली 5 लोगों को बताइए, डेली 5 लोगों को बताइए, डेली 5 लोगों को बताइए। जो कंसिस्टेंसी के साथ बताएगा ना, एक दिन में ही थकना नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, एक दिन एकदम 10 लोगों को बता दिए, दूसरे दिन हम उठ भी नहीं पाए, दूसरे दिन हमारा मुंह ही ना खुल पाए, हम एकदम थक जाए, ऐसा भी हमको काम नहीं करना है। कैपेसिटी धीरे 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 बढ़ता है। कोई व्यक्ति जब जिम में जाता है, तो एक ही दिन में डंबल नहीं उठा लेता। उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उठाता है आदमी। पहले 20 किलो उठाता है, फिर 25 किलो करता है, फिर 30 किलो करता है। और एक ही दिन में 30 किलो करेगा आदमी तो बैठ जाएगा वो। हर चीज में है वो शामिल। कैपेसिटी का जो चीजें हैं, वो सारा चीजें हैं। जी सुनीत सर। सुनीत सर अवेलेबल हो चुके हैं। अब सुनीत सर के लिए टाइम कम बचा है। जी सर अब बोलिए। नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार। तो सुनीत सर आ चुके नमस्कार हैं। सर, नमस्कार। जी सुनीत सर, जो भी समय मिला है उसमें आपका बाकी कल अगर हम और कर लेंगे। बताइए, सुनीत सुनीत सर के बारे में मैंने आप सब लोग को चर्चा किया था। मैं आप कैमरा में है ना सर? जी। जी बिल्कुल सर। हाँ मैं दिख हाँ। रहा हूँ। हाँ आप दिख रहे हैं सर, दिख रहे हैं। तो जी हमको सर का जो भी 10 मिनट के अंदर, 10-15 मिनट के अंदर हमको, है ना, अनुभव मिलेगा। आप आइए सर और अपनी बातचीत आप रखिए, सुनीत सर। सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जूम प्लेटफॉर्म पे मेरे सारे सीनियर जो मुझे आज आमंत्रित किए, मुझे चांस दिए कि मैं कुछ बोल सकूं इस प्लेटफॉर्म पे, सारे सीनियर को दिल से बाय हार्ट थैंक यू सर। मैं सुन रहा था, जैसा कि आपने पहले भी मेरे बारे में काफी कुछ बता दिया है लोगों को। इतना बड़ा तो मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ, कुछ स्ट्रगल से आगे आने के बाद चीजें क्लियर हुई हैं। चीजें कैसे करना है, क्या करना है, बहुत बड़ों का मार्गदर्शन भी मिला है। और मैं तो हमेशा अपने गुरु मिस्टर के एल साहू सर को, सर होंगे शायद, जी जी, है। तो जी उनके साथ ही सीखा हूँ, जो भी किया हूँ। और मेरे बहुत अच्छे समय पे बोलना चाहिए कि सर का मार्गदर्शन और सर से मुलाकात हो गई, किस्मत की बात होती है। और वो एक टर्निंग पॉइंट रहा मेरे जीवन का। स्टार्ट करते हैं सर। बहुत, जैसा कि आपने बोला कि कुछ अपने बारे में बताइए। जरूर जरूर। तो मैं बहुत ही बड़े शहर से तो नहीं हूँ, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है एक, यूपी में, बनारस के पास, वहां से हूँ। 1992 का हूँ आज। 32 33, हाँ 32 कंप्लीट हो चुका है मेरा। और वहां से ऐसा रहा कि पिताजी हमारे खेतीहर रहे। स्कूल जाता था वहीं, बहुत छोटे से स्कूल में, लेकिन किसी कारणवश वहां मुझे एक बार पिटाई पड़ गई। एक महीने भर के अंदर ही तो मैं स्कूल छोड़ के भाग आया। हमारे बड़े पिताजी कोल इंडिया में थे, अंबिकापुर में। वो जब आए छुट्टियों में, तो उन्होंने देखा कि एक छोटा, मैं मुझे कि मैं स्कूल नहीं जाता था। तो पता चला उनको कि मैं भाग आया हूँ, तो उन्होंने फिर मुझे अंबिकापुर लाए, वहाँ पढ़ाए। 12th तक मेरी पढ़ाई वहाँ हुई, उन्होंने पढ़ाया मुझे। उसके बाद फिर मैं यहाँ यहाँ आया, भिलाई से बीबीए एमबीए करने के बाद साहू सर के पास फर्स्ट नौकरी अपनी बोली जाए तो स्टार्ट करा मैंने सर के साथ। सर से ही सीखा सारा चीज। सर ने ही सिखाया असलियत में कि पैसा कैसे कमाया जाता है। उनके साथ फील्ड वर्क करा, सारा चीज करा। और आज सर के ही मार्गदर्शन में वाईटीएम से जुड़ के वाईटीएम में भी कुछ करने का मौका मिला है। तो सर के लिए, सर को मैं दिल से थैंक यू बोलूंगा, जो हर हर समय पे मेरे साथ अवेलेबल रहते हैं और हमेशा ही मुझे सही रास्ते पर चलने को ही बताते हैं। और मैं सर को सही में दिल से फॉलो भी करता हूँ, मानता भी हूँ। ये छोटी सी बस स्टोरी है सर। सर के साथ रह रहे के आज एक सपना था रायपुर में एक मकान बनाने का, तो मैंने कमल विहार में एक मकान भी बनाया। 3 4 प्लॉट है। एक आपके सहयोग से लैंडमार्क मिडाज में एक प्लॉट है मेरा। आशीर्वाद प्राइड सिटी में सर के सहयोग और हेल्प से एक प्लॉट है मेरा। मारुति इंफ्रा सिटी में प्लॉट है। बनारस में जो दीनदयाल उपाध्याय नगर बोलते हैं, उस स्टेशन से महज 4 किलोमीटर पे 1500 फीट का एक प्लॉट है मेरा। सुनील सिंह। तो काफी कुछ मैंने बहुत ज्यादा नहीं, 2015 से 2024, इन 9 सालों के अंदर में अचीव करा है मैंने। और बस एक चीज दिमाग में बैठा लिया था कि अकेले निकला हूँ। जब छोटा था, 2 3 साल का था, तब पापा मम्मी से अलग होके बड़े पापा के यहाँ आया था। तो उस समय से ही मतलब लोगों से अलग होने का जो फीलिंग है वो खत्म हो गया था। बहुत रोया 1 1.5 महीना, फिर धीरे धीरे सब लाइफ सेटल होने लगा, चीजों को समझने लगा, बड़ा होने लगा। तो वहां से फिर अंबिकापुर से छोड़ के 2009 में मैं भिलाई शिफ्ट हुआ, भिलाई में बीबीए किया। फिर रायपुर से एमबीए किया, फिर जाने का इच्छा खत्म हो गया। फिर बस साहू सर के साथ मिलके कुछ कमाने का लत लगा, तो फिर रियल एस्टेट में आके अपन कुछ किए। फिर अभी साहू सर के साथ मिलके फिर वाईटीएम में कुछ करने का है। सर हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। सर के मोटिवेशन पे अभी आगे बढ़ रहे हैं। सपना सपने में कुछ कुछ चीजें अचीव कर ली हैं, कुछ अभी बहुत बचे हैं। ये सर छोटी सी, इसी के साथ में सर एक स्टोरी बताना चाहूंगा। जरूर जरूर। समय है सर? हाँ हाँ हाँ। जी जी। अभी रिसेंटली सर हम लोगों ने एक न्यूज सुना होगा, सैफ अली खान को सर सुने हैं सब लोग? जी सैफ जी। अली खान को तो जानते ही होंगे, एक्टर हीरो हम्म। अपना।
16 जनवरी को न्यूज आया कि उसको किसी ने चाकू मार दिया, वो भी 11वें फ्लोर पे सर। वो अपने वाइफ करीना कपूर के साथ था, और 11वें फ्लोर पे उसको इतने बड़े आदमी को उतने उसके घर में